Assalamu alaikum. My name is Atabik Zuhaib and welcome to Master of Era. Today I am going to show you how to create this effect in Photoshop. This effect called dispersion effect. So there are too many ways to create this effect, but I'm going to teach you the most efficient way to create this effect in Photoshop. So without wasting your time, let's go to the screen and let's do this. जी, तो डिस्पर्शन इफेक्ट के लिए हम अब एक इमेज यहाँ खोल लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ओपन पे एंड देन ये इमेज है जो कि जिसके ऊपर हम डिस्पर्शन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इस इमेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे एंड देन इसके सब्जेक्ट की सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्विक सिलेक्शन टूल का हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक से आप ड्रैग करेंगे, राइट साइड पे तो इंक्रीज़ होगा, लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ होगा। सो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड स्टार्ट सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट जस्ट लाइक दिस एंड हियर वी गो। सो मैं सिलेक्शन प्रॉपर करने की थोड़ा जूम करके इसकी सिलेक्शन क्रिएट करूँगा लाइक दिस एंड इट सीम्स ओके टू मी। बट इसकी प्रॉपर सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब सिलेक्टेड मास्क के ऊपर मैं क्लिक किया एंड देन यहाँ से मैं करूँगा रिफाइन एज ब्रश टूल पे क्लिक एंड देन इसको रिफाइन करने के लिए इसके हेयर्स पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन जस्ट लाइक दिस। सो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, आउटपुट सेटिंग के अंदर इसकी सिलेक्शन जो है मैं न्यू लेयर के ऊपर कर दूँगा एंड देन रेडियस में इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ जस्ट 2 पिक्सेल्स एंड देन प्रेस ओके। सो ये आपकी एक सिलेक्शन क्रिएट हो गई है जस्ट हेयर। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा अनस्ट्रेच्ड का। देन इसको मैं दे दूंगा स्ट्रेच्ड जस्ट लाइक दिस। इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मूव करके राइट साइड पे करूँगा इन दोनों को जस्ट लाइक दिस एंड देन अब मैं इसके पीछे एक ग्रेडियंट लेयर लगाऊंगा जो कि मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर के अंदर एंड देन ग्रेडियंट। सो अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा ग्रेडियंट के अंदर एंड देन बेसिक्स, फर्स्ट वन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे वाइट अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है सो मैं इस पर डबल क्लिक करके एंड देन ब्लैक्स को सिर्फ मैं कर दूँगा 50, गुड फॉर मी। देन प्रेस ओके एंड देन अगेन ओके। सो इसको मैं कर दूँगा लीनियर से रेडियल की तरफ और जो स्केल है उसको मैं कर दूँगा 200 पे एंड अदर थिंग है इसके मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ताकि जो मेरा वाइट एरिया है वो मुझे जो चाहिए वो मैं कर लूँ। देन ओके, इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ बट अभी जो इसका सेंटर पॉइंट है इसकी नेक के पीछे आ रहा है तो मैं अब इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा एंड देन इसका जो सेंटर पॉइंट है ग्रेडियंट का वो इसके फेस के पीछे ले आऊँगा एंड देन प्रेस ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा होगा, स्ट्रेच लेयर को हमने सिलेक्ट किया एंड देन हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे विच विल बी लिक्विफाई। सो लिक्विफाई के लिए एक तो ये तरीका है, आप फिल्टर्स में जाके लिक्विफाई में जा सकते हैं बट द अदर वे इज़ सिंपली यूज शॉर्ट की शिफ्ट कंट्रोल एंड एक्स एंड द लिक्विफाई पैनल विल बी ओपन। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इसके एजेस हैं जो मुझे चाहिए मैं उसको मूव करवाऊँगा लिक्विफाई के लिए। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड ड्रैग टूल सिलेक्ट करूँगा एंड देन जस्ट ड्रैग इट फ्रॉम द एंड जस्ट ड्रैग इट टू द बैकवर्ड जस्ट लाइक दिस। सो अभी इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये अजीब लग रहा है बट ये सिर्फ हमारे इफेक्ट के लिए है, डिस्पर्शन इफेक्ट, जस्ट कि हम इसको पार्टिकल्स के तौर पे यूज़ करेंगे। इट सीम्स गुड टू मी, जस्ट प्रेस ओके हियर, क्लिक ऑन द ओके। ये आपका लिक्विफाई इफेक्ट आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा कि मैं इसको इन्वर्स लेयर मास्क के ऊपर क्रिएट कर दूँगा। सो जस्ट होल्ड ऑल्ट की एंड देन क्लिक ऑन द लेयर मास्क। ये आपका
क्रिएट हो गया। सो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैं इसके अंदर क्रैक्स थोड़े से ऐड करूँगा। जस्ट वो कैसे, सिंपली आपने यहाँ से पॉलीगॉन टूल यूज़ करना है एंड देन जस्ट स्टार्ट मेकिंग क्रैक्स हेयर जस्ट लाइक दिस। आप इसको, मैं कुछ क्रैक्स इसके एडजस्ट कर दूँगा जस्ट हेयर एंड देन इसको मैं यहाँ से लाइक दिस, ये हो गया। अब सिंपली आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड जे, ये आपका पार्ट अलहदा हो गया। सो अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टी, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करूँगा जस्ट लाइक दिस। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा जस्ट डाउन अ लिटिल बिट मोर एंड एडजस्ट इट लाइक दिस एंड here we go. It seems okay to me. I'm just decreasing its size a little bit and moving it a little bit backward like this and press enter. It seems good to me. So अब next मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर लूँगा by pressing control plus E. So अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ से हम अब ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो ये आपका ब्रश का पैनल खुल जाता है। अब आप यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स के अंदर एंड देन इंपोर्ट ब्रशेस। सो मैंने यहाँ एक ब्रशेस डाउनलोड किए हुए हैं, आप इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ये ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस ऑन द डिस्पर्शन इफेक्ट। तो जस्ट लोड इट हियर और ये आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे डिस्पर्शन ब्रशेस। सो आप यहाँ से, मैंने सिलेक्ट किया 13 वन जस्ट लाइक दिस। इसका मैं एंगल जो है चेंज करूँगा थोड़ा सा। दिस एंगल सीम्स गुड टू मी एंड जस्ट सिंपली क्लिक हेयर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज अप्लाई अ लेयर मास्क ऑन दिस इमेज, जस्ट क्लिकिंग हेयर एंड मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर इज़ ब्लैक। जो सो आप इसको सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे तो आपका ये फोरग्राउंड कलर ऊपर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। सो मैं एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको रिमूव करने के लिए। तो मैं इसका एंगल जो है रखूँगा लाइक दिस। सो जस्ट क्लिक हेयर एंड स्टार्ट रिमूविंग। इसको थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं एंड देन जस्ट लाइक दिस। एंड अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका इन्वर्स मास्क जो हमने क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट करेंगे। ब्रश का जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा, पहले तो इसका एंगल हम एडजस्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए जस्ट लाइक दिस। सो अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज़ हम डिक्रीज़ करेंगे एंड देन इसका जो फोरग्राउंड कलर है हम उसको वाइट में लेंगे। देन अगेन प्रेस एक्स। अब इसका क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इफेक्ट इधर क्रिएट करूँगा विद दिस अ लिटिल बिट अगेन हेयर। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ। सो मैं अभी ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा एंड देन राइट क्लिक से इसको राइट साइड पर ड्रैग करूँगा। इसको फुल आपने इंक्रीज़ कर लेना साइज़ को और आपने यहाँ क्लिक कर देना है जस्ट लाइक दिस। जस्ट वन मोर लाइक, अगर मैं इसको करता हूँ इस तरह और इसको मैं क्लिक करूँगा लाइक here and here and once more here. So ये मेरा एक डिस्पर्शन थोड़ा सा हो गया है, लेकिन अब इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे हम एंड देन अब इसको हम कर लेते हैं स्मॉल और ब्रश को हम चेंज कर लेते हैं which will be this one seems better to me. So इधर क्लिक करेंगे, इसका साइज़ हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं और इधर से हम इसका ये सिलेक्ट करके और छोटा कर लेंगे थोड़ा सा लाइक दिस। ये हो गया। इसको मैं ड्रैग करके इसके साइड पे ले जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा मूव करवा लूँगा राइट साइड लाइक दिस। देन अगेन प्रेस एंटर और अब थोड़ा सा डार्क शेड में देना चाह रहा हूँ तो मैं एक और लेयर क्रिएट करूँगा इधर
जो मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा और इसको छोटा करने के बाद डार्केस्ट पार्ट इस इमेज का मैं सिलेक्ट करता हूँ और लाइक ये मैं सिलेक्शन इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा लाइक ये। तो थोड़ा सा और डार्क करते हैं और सिलेक्शन क्रिएट कर ली। इसको भी मैं बैक साइड पे इसके ले जाऊंगा एंड नाउ इन तीनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देन Ctrl+E ये मर्ज हो जाएंगी। और अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं एक इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है जिसको मैं टेक्सचर इससे क्रिएट करूंगा। सो मैं जाऊंगा यहाँ से फाइल्स में एंड देन प्लेस एम्बेडेड। ये इमेज है ड्राई क्रैक ग्राउंड के नाम से। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये इमेज इधर आ जाएगी एंड देन इसको ड्रैग करके इस इमेज के इक्वल कर लूँगा। सो डबल क्लिक ऑन इट तो ये एम्बेड हो जाएगी। ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं अब इसको सिंपली क्या करूँगा, या इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो मैं ओवरले पर ले जाऊँगा, एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करूँगा। सो इमेज में जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट में एंड देन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट को मैंने जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। सो प्रेस ओके एंड देन इसकी मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J। ये इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी। इसको मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई में। सो मैं अब इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करूँगा जो एडजस्टमेंट लेयर होगी कर्व्स की। कर्व्स की मैंने अप्लाई की। इसका वाइट एरिया मुझे इसको थोड़ा सा ब्राइट करना है तो मैं इसको वाइट की तरफ लेकर जाऊँगा लाइक दिस। ओके एंड देन गो टू द लेयर्स। इस वाली लेयर को मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करूँगा। सो जस्ट फॉर द टेक्सचर लाइक दिस। अब ये जो मैंने क्रैक इसके ऊपर एक ड्रॉ किया था विद पॉलीगॉन टूल, अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा फर्स्ट। बट पहले हम इन सबको सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। देन Ctrl+T एंड देन अगेन इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं, हम फ्लिप कर लेंगे सिंपली। और इसको फ्लिप करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड देन थोड़ा सा इसको हम इस तरह रोटेट करेंगे ताकि हमारा जो इफ़ेक्ट है पीछे बैकग्राउंड में वो आ सके। जस्ट लाइक दिस। इट सीम्स मोर बेटर टू मी। सो प्रेस ओके एंड देन अब इसके ऊपर मैं एक इन्वर्स मास्क क्रिएट करूँगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक ऑन द लेयर मास्क। तो ये आपका एक इफेक्ट क्रिएट हो गया है, इन्वर्स मास्क इसके ऊपर लग गया है। सो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ब्रश टूल, राइट क्लिक हेयर एंड देन सिलेक्ट बेसिक ब्रश। सॉफ्ट राउंड आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन राइट क्लिक हेयर एंड देन आप यहाँ सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे विद ब्रश टूल। जहाँ जहाँ आपको क्रैक्स शो करवाने हैं आप वहाँ सिर्फ इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको जहाँ जहाँ मुझे चाहिए मैं उधर सिर्फ क्रैक्स शो करवा रहा हूँ। सो इट सीम्स गुड टू मी नाउ। तो यहाँ थोड़ी सी सिलेक्शन ज़्यादा है तो मैं अगेन अगर सिलेक्शन ज़्यादा हो जाती है और अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका एक्स से ब्लैक फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक इट हेयर लाइक दिस। सो अब मैं एक लेयर सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर सिंपली प्रेस कर दूँगा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई। सो ये आपकी एक सिंपल अलहदा लेयर सिलेक्ट हो गई है, लेयर बन गई है, मर्ज कर दिया उसने सब लेयर्स को। सो अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक ग्रेडियंट मैप अप्लाई करूँगा। सो सिंपली गो टू द एडजस्टमेंट लेयर एंड देन ग्रेडियंट मैप। सो सिंपली गो टू द ग्रेडियंट एडिटर। तो मैं यहाँ से पर्पल सिलेक्ट करता हूँ जस्ट लाइक दिस वन। दिस वन सीम्स गुड टू मी। So press OK and then go to the layers, change its blending mode to the subtract
like this and decrease its opacity. और इसकी opacity हम थोड़ी सी decrease कर देते हैं, just like 25 seems good to me. So अब हम next क्या करेंगे, इधर एक layer create कर देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ again Control Alt Shift and E, ये आपके पास एक image आ गई है, this one. and अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से बंद करते हैं एंड देन इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे फिल्टर्स एंड कैमरा रॉ फिल्टर. आपके पास ये पैनल खुल जाएगा. अब हम बेसिक्स में जाते हैं. इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा टू द टेम्परेचर कोल्ड, एंड टिंट को मैं थोड़ा सा वाली साइड पे पॉजिटिव करूँगा एंड एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद कंट्रास्ट ऑल्सो. हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके देखता हूँ क्या शेड देता है ये. लाइक दिस करते हैं. नो, डिक्रीज विल बी गुड. एंड शेडोज को मैं थोड़ा सा प्लस करूँगा लाइक दिस. बर्ड्स विल बी परफेक्ट टू मी. ब्लैक को मैं. सो नेक्स्ट we will go to the effects, और इसके अंदर हम greens को थोड़ा सा ऐड करेंगे just like this. थोड़ा सा नहीं, हम इसको 90% पे लेकर जाते हैं एंड देन इसको हम थोड़ा सा डार्क पर लेकर जाएंगे. -5 will be seems good, और देन प्रेस ओके. सो अब हम इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन विद दिस एंड देन ग्रुप इट. सो ये आपका टोटली डिस्पर्शन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है. सो दैट इज़ द आफ्टर डिस्पर्शन इफेक्ट एंड दैट इज़ बिफोर योर ओरिजिनल इमेज, एंड दिस इज द डिस्पर्शन इफेक्ट. So that's how you can create dispersion effect in Photoshop. मैंने इसके सारे लिंक्स जो हैं इन एसेट्स के प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. आप उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब मास्टर ऑफ एरा फॉर मोर वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल्स. अल्लाह हाफिज़.